Myself, Tarun Karel. I'm born and brought up in Rawat a nuclear place nearby Kota city in Chittor district. I born and brought up over there, and I did my 10th in 2003 and 12th in 2005. After that, I went to do engineering, as my father is a scientist in nuclear power plant right now in Rawat. So मैं बचपन में जो ड्रीम था वो यही था कि मुझे भी साइंटिस्ट बनना है. सो आई वेंट टू आई वेंट टू बीटेक करने गया मैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने बीटेक करी. एंड देन सडनली जब बीटेक करा था तो पापा को पैसे गिनते हुए देखता था कि पापा पैसे बहुत गिनते हैं यार. तो मैंने भी वहीं से पैसा गिनना शुरू किया. पापा को देखता था, पापा डबल गिनते थे, मुझे रीचेक करवाते थे कि बेटा तुम भी गिन लो एक बार. मैं भी वो पैसे गिनता था. तो वो कारवा चला और मैं बैंकिंग में आ गया. Right now, I'm a manager in one of the most reputed bank in India. And as far as my career is concerned, इंजीनियरिंग के बाद से मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ अलग करना है जो मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं. मैं बताना भूल गया आपको. 2008 में आई हैड गॉट एन ऑफर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इन न्यूक्लियर पावर प्लांट ओनली. I was in hostel and doing my engineering over there. My father came up in hostel and मैं छुप गया था. हॉस्टल के अंदर छुप गया था. And there were 200 rooms in the hostel and my father was searching me out कि बेटा तुम्हारा 18 अक्टूबर को ज्वाइनिंग है, तुम्हारी को गवर्नमेंट जॉब लगी है, तुम वहाँ पे जॉब करने जाओ. एंड माई ब्रदर वॉज इन USA एट दैट टाइम. तो मैंने भैया को कंसल्ट किया. भैया से पूछा कि भैया ऐसे ऐसे है, मुझे भी आपकी तरह IT इंडस्ट्री में जाना है, आप भी IT इंडस्ट्री में हो. ही वॉज बेस्ड आउट एट एटलांटा इन जॉर्जिया स्टेट के अंदर USA में थे. तो भैया ने एक ही शब्द कहा था कि ये दुनिया बनी है तो इसको देख करके मरना है. तो वही ड्रीम था मेरा कि मुझे भी दुनिया देखनी है, IT इंडस्ट्री में जाना है, फॉलो अप करना है. पर वहीं पे मैंने ठान लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी. तो उस दिन पापा भी नाराज़ हुए. खूब ट्रैवल किया, 400 किलोमीटर ट्रैवल करके मुझसे मिलने आए, मुझे लेने आए कि बेटा ज्वाइनिंग करनी है. बट मैंने वो नहीं किया. सो दिस इज़ हाउ द बैंकिंग इंडस्ट्री, द बैंकिंग जॉब स्टार्टेड. इंजीनियरिंग जैसे ही कंप्लीट करी थी, आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम वन ऑफ द रेप्यूटेड बैंक कि आप बैंकिंग ज्वाइन करें. तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था तो बीइंग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं सीधे बैंकिंग इंडस्ट्री में आ गया. इट वाज टोटली डिफरेंट, एवरीथिंग वाज डिफरेंट. क्या बैलेंस शीट्स होती हैं, क्या स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या रेमिटेंसेस होता है, क्या कितनी तरह की करेंसीज होती है. आई वाज नॉट नोन अबाउट इट. कुछ समझ में नहीं आता था. बट समहाउ आई मैनेज. मैंने ठान ली थी कि मुझे बैंकिंग में करियर बनाना है, तो मुझे बैंकिंग में ही कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा. बट थैंक गॉड कि मेरे जो सुपीरियर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे. मुझसे बहुत सुनने को मिला, मैंने बहुत सीखने को मिला उनसे. जो वो कहते गए मैं वैसा ही करता गया. एंड उनका यही कहना था कि देख बेटा, बैंकिंग कोई डिफरेंस चीज़ नहीं है. हर इंसान, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, बैंकिंग फील्ड में आ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ यहाँ पर अपना करियर नहीं बना सकते. यू कैन डू करियर इन दैट ऑल्सो. तो मैंने अपने सीनियर्स की गाइडेंस सुनी, उनसे सीखने को मिला. एंड नाउ समहाउ आई हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली 10 years इन बैंकिंग. मेरे जो रोल मॉडल थे, जो मेरे पहले बॉस थे, आई शुड नॉट टेक हिज नेम, बट वो एक ही चीज़ कहते थे कि जग अभी हारा नहीं है क्योंकि मैं अभी जीता नहीं हूँ. तो वही इंस्पिरेशन मेरे अंदर भी है. उसी को मैंने अपने अंदर ठान लिया है कि जब भी मैं कुछ काम करने जाता हूँ, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं उसे छोड़ता नहीं. आई प्रोसेस एंड टू एंड. अगर कोई चीज़ का ट्रांजिशन भी है तो मैं पहले ट्रांजिशन का स्टार्ट करके उसको कंप्लीट होने के, उसके खाते में पैसा चला जाए तब तक का उस ट्रांजिशन को फॉलो अप करता हूँ. तो यही चीज़ जीवन की सारणी है जो मेरे पहले बॉस ने मुझे सिखाई थी, वो आज भी मैं लेकर के चलता हूँ. बैंकिंग इज़ ओपन. आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, BA कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, यू आर ग्रेजुएट पर्सन, और आपका एक लाइफ में मोटो होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मुझे अपना करियर किस दिशा में जाना है. एक 3 Idiots में आमिर खान ने कहा था कि लता मंगेशकर को बोल दिया जाए कि आप क्रिकेट खेलो तो वो नहीं खेल पाएगी, या सचिन तेंदुलकर बोल दे कि आप गाने में अपना करियर बनाओ, वो बनाना चाहे तो वो नहीं बना पाता. जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में जाएं. मैं ये नहीं कहता कि आपको बैंकिंग में आना है तो आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं बैंकिंग में आने के लिए. पेरेंट्स को बैठा के समझाएं, उनको बोले पापा आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेटर ही बनूंगा. उसमें अपना मोटिवेशन रखें. ऐसे ही अगर बैंकिंग में आना चाहते हैं तो बिल्कुल वी आर ओपन फॉर यू. यू मे कॉन्टेक्ट अस ऑल्सो कि आप बैंकिंग में आए. कोई हार्ड ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं समझ सकता. एवरीथिंग इज देयर. सो फॉर मी द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर करियर इज बोथ एजुकेशन एज वेल एज आपका एक्सपीरियंस.
एजुकेशन नहीं होगी तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। आपको जो बेसिक चीज़ें स्टार्ट होती है वो आपकी एजुकेशन से स्टार्ट होती है। अगर हमने लोअर किंडरगार्टन के अंदर हमने ABCD नहीं पढ़ा होता तो आज हम स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे होते। वैसी उसी तरह से एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज वेल एज एक्सपीरियंस ऑल्सो। जैसे जैसे आप ग्रो अप होते जाते हैं वैसे वैसे आप मैच्योर होते जाते हैं उस फील्ड के अंदर, आप सीखते जाते हैं। एंड बैंकिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड लर्निंग। मतलब आप हर रोज हर एक जगह पर कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। और जब तक आप ये आदत अपने अंदर नहीं डालेंगे सीखने की, तब तक आप एक्सपीरियंस को काउंट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं वापस अपने बचपन में जाऊं और मुझे कैरियर बनाने का वापस से मौका मिले तो मैं ऑब्वियसली मैं क्रिकेटर बनना चाहूँगा। मुझे कुछ पल बचपन के याद आते हैं जब आई यूज्ड टू बंक माई ट्यूशंस एंड गो टू क्रिकेट टूर्नामेंट्स। क्रिकेट खेलने में जाता था एंड वहाँ पर भी पापा मुझे ढूंढते आते थे कि बेटा ट्यूशन नहीं गया है तो कहाँ गया हुआ है। तो मैं बिल्कुल क्रिकेट बहुत पसंद करता हूँ और एट दिस एज ऑल्सो आई एम प्लेइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं आज भी अपनी फिजिकल फिटनेस को बहुत ध्यान रखता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ ताकि मैं आगे आने वाले टाइम में और फिट रहूं और अपने करियर को बढ़ाता रहूं। इसी तरह अगर मैं बचपन की कोई अपनी यादें बताऊं तो उसमें एक इंस्टेंस मुझे आज भी याद आता है। मुझे मकर संक्रांति जब भी आती थी हमारे यहाँ पर पतंग उड़ा करती थी। मैं बेसिकली रावत बाटा से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पर संक्रांत में पतंग उड़ती है। तो उस दिन मम्मी ने कहा था कि तुम्हारे हिंदी टेस्ट के अंदर 20 में से 16 मार्क्स आए हैं तो तुम पतंग उड़ाने नहीं जाओगे। तो मैं पीछे से गेट से निकल के भागा और पतंग मेरे पास थी नहीं। तो हम बचपन में मतलब पतंग लूटते थे, हम डंडा लेकर के दौड़ते थे और पतंग के पीछे भागते थे। सडनली आई वॉज जस्ट रनिंग आउट टू कैच अप द काइट एंड मेरे फादर सामने से आ रहे थे और ही जस्ट सॉ मी कि आप ये पतंग लूटने के लिए भाग रहा है। तो वो इंसिडेंट मुझे बिल्कुल याद आता है और उसके बाद काफ़ी पिटाई भी हुई थी मेरी। अगर फन स्टफ की बात करें सर, मेरे एक्चुअली माय वाइफ इज़ अ कोविड वॉरियर। शी इज़ अ सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इन RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में ही। तो हम दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंस है। मतलब हम एक दूसरे को टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाते हैं। कभी वो कोविड में ड्यूटी कर रही होती है तो कभी मैं यहाँ पे मॉर्निंग में ड्यूटी कर रहा होता हूँ। तो मैं टाइम मैच नहीं हो पाता। वेन एवर वी गेट टाइम 2 hours 3 hours ऑफ टाइम टुगेदर वी स्टार्ट प्लेइंग लूडो टुगेदर इन द मोबाइल ओनली। अब वो फिजिकल लूडो तो आता नहीं है बट मोबाइल में हम दोनों एक दूसरे को के साथ बैठते हैं और लूडो खेलते हैं मोबाइल के अंदर और टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड फॉलो। मैं एक छोटा सा गाना अपनी मम्मी के लिए डेडिकेट करूँगा। पापा का डिस्कशन कर लिया था, वाइफ का डिस्कशन कर लिया, बट हाँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ आज, मेरी मम्मी, उनके लिए गाना डेडिकेट करना चाहूँगा। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यहीं तू आके थामेगी हाँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, दिल ही दिल में ही घबराता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, मेरी माँ। लव यू मम्मा।